नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं क्लास बहुत दिनों से नहीं दे पाया था। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, तो इसका कुछ रीज़न रहा जब हम आप क्लास नहीं दे पाए। लेकिन बच्चों, जो आप देख रहे होंगे पीछे कुछ डिस्प्ले पे चल रहा है, ये हमने आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड लिया है ताकि आप लोगों को क्लास अब और अच्छी दे पाएँ। हालांकि समय तो लग ही गया, कहावत होती है कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्लासेस को और हम अच्छा आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए आप लोगों के लिए बोर्ड लाए हैं। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अब क्लासेस में और मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोग पहले हम क्या होता है कि कोई चीज़ समझाते हैं और मैथमेटिक्स में क्या होता है प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो इसमें अब हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। हाई स्कूल में इम्पॉर्टेंट होता है, आपने सुना होगा पहला चैप्टर है हाई स्कूल में वास्तविक संख्याएँ। उसमें एक चैप्टर है वास्तविक संख्या और उसमें एक टॉपिक है वो कहलाता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत से बच्चों की मिथ्या रहती है कि सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है और पेपर में ये 2 नंबर का या 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। लेकिन अब हम आप लोगों को बताएंगे कि ये इतना इजी मेथड में हम आपको समझाएंगे कि √2 √3 √5 अपरिमेय संख्या कैसे आती हैं, ये कैसे सिद्ध होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग चलते हैं, सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे प्रूव होता है। चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में कहेंगे प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो कैसे बच्चों प्रूव करते हैं, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। कृपया आप कुछ चीज़ों को बहुत ही विशेष कर से आप लोग कंसंट्रेट अपने माइंड को करेंगे। बहुत सिंपल से वे में आपको बताएंगे। सबसे पहले होता क्या है, जब क्वेश्चन ये कहता है अपरिमेय सिद्ध करना है। अच्छा, बात करते हैं प्रमेय और अपरिमेय की। तो ये आप लोगों को हाई स्कूल लेवल में पता ही होगा। प्रमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो प्रमेय कहलाती हैं। अपरिमेय क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकी, मतलब जो बटे के रूप में लिखी जा सके वो प्रमेय होती हैं, और जो बटे के रूप में नहीं लिखी जा सके वो अपरिमेय होती हैं। सिंपल सी भाषा में समझिएगा। और इसके विस्तृत जानकारी के लिए हम और कुछ वीडियो और बना देंगे, तो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि √3 कि अपरिमेय संख्या और प्रमेय संख्या क्या होती हैं। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें उल्टा मान लेते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। कि मान लेते हैं कि √3 एक प्रमेय संख्या है। बच्चों क्या मानेंगे? √3 एक प्रमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना यहाँ लिखेंगे √3 एक प्रमेय संख्या है। बच्चों क्या मान लेंगे? माना √3 एक प्रमेय संख्या है। इसके बाद जब बेटा कोई भी संख्या प्रमेय हो जाती है, तो आप लोग हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि वो संख्याएं जो प्रमेय, वो संख्याएं जो बटे में लिखी जा सकती हैं वो प्रमेय कहलाती हैं। तो जब बेटा ये हमने प्रमेय मान लिया है, तो इसको हम √3 को बेटा हम लिख सकते हैं A/B या P/Q या A/B या M/N, एज आप जो चाहो A/B। तो √3 बराबर A/B, यानी कि आप M/N या P/Q कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B या P/Q जैसा चाहो। तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हम आपको बताना चाहेंगे, जहाँ ये लिखना पड़ेगा आपको A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य क्या होती हैं? तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बेटा 0 नहीं होगा? कि A व B सहभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या होता है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखिए A व B सहभाज्य संख्या होता है क्या है, हम आपको यहाँ बताते हैं। A व B सहभाज्य संख्या है, जैसे हमने लिखा ऊपर 2 और नीचे 3। तो सहभाज्य का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, 1 के अदर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे अगर इसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करा दें, तो बेटा जो संख्या रहेगी 2/3 ही तो रहेगी। तो अगर पूछा जाए कि 2/3 जो 2 और 3 है ये कैसी संख्या है, आप कहेंगे सर सहभाज्य है। क्यों? क्योंकि इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा 4/6। अब ये बेटा आपकी सहभाज्य नहीं है, ना 4 ना 6, 4 और 6 आपस में सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 4 के आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 और 1 हम अपने आप से डाल दे रहे हैं, बटे 6 के क्या हो जाएंगे, 3 × 2 × 1 हो जाएंगे। तो 1 तो इनका फैक्टर ही आप देख पा रहे होंगे, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। और अभी हमने क्या कहा था
कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। और बेटा आप देख पा रहे होंगे एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, यहाँ 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, इसका मतलब ये संख्या सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जैसे हमने एक और एग्जाम्पल समझिए, यहाँ हमने ले लिया 3 और नीचे ले लिया हमने 15। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे बेटा 3 × 1 हो जाएगा और नीचे फैक्टर करेंगे 3 × 5 × 1 हो जाएगा। 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 3 इसका भी फैक्टर है 3 इसका भी फैक्टर है, इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या नहीं है। और अब सहभाज्य होंगी क्या, 2/3 ये हमने जैसे लिखा, इसके बाद 3/4 ये हो जाएगी, इसके बाद 9/5 ये हो जाएगी। अब आप ये मत कह देना सर सहभाज्य का मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं कहेंगे क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। देखो हम सहभाज्य को आपको एक छोटी सी बात में बता दें, सब बातें आप भूल जाइए। सहभाज्य का मतलब है, सब बातें हम डिलीट कर रहे हैं। सहभाज्य का मतलब समझिए, जैसे जब हम कोई संख्या लिखते हैं यहाँ पे 3/8, ऐसी संख्या है जिनको आपस में काटा ना जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको आपस में काटा ना जा सके। जैसे 3 और 8 है, इसको आप क्या किसी एक संख्या से काट सकते हैं, ना 2 से काट पाएंगे, केवल ऊपर अपना 3 से अलग कटेगा, नीचे अपना 8 से अलग कटेगा। इनके अलावा एक ऐसी से कोई संख्या है आपके पास जो दोनों को काट दे, कोई बेटा नहीं, केवल क्या है, एक है, एक की हम बातें नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे 4/5, अब क्या आपस में इनको काट सकते, नहीं काट सकते, लेकिन 12/21 आप इसको काट सकते हैं, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, आंसर आया 4/7। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो 4/7 है वो एक अभाज्य संख्या है। तो बेटा हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जो हमने माना है कि जहाँ a व b सहभाज्य संख्याएं हैं तथा यहाँ हम यहाँ पे a लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि नीचे हमने जो b लिखा है तो यहाँ b लिखेंगे, जहाँ b = 0, मतलब जो हर होगा वो 0 नहीं होगा। बेटा 0 क्यों नहीं होगा, इसका अर्थ जानते हैं। 0 इसलिए नहीं होगा, ऊपर चाहे कुछ भी हो, अगर नीचे 0 होता है तो इसका आंसर हम जानते हैं अपरिभाषित कहलाता है। इसको अनंत भी बोला करते हैं क्लासेस में। और 5 अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, तो भी अपरिभाषित आएगा। ऊपर कुछ भी लिखा हो, अगर नीचे 0 लिखा है तो इसका मतलब आंसर इनफाइनाइट होगा। क्लियर बात। लेकिन अगर ऊपर 0 है, नीचे 1 लिखा है तो इसका आंसर आप जानते होंगे 0 होता है। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। इस बात की भी चर्चा हमने यहाँ पे कर ली है क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ कन्फ्यूज रहते हैं। तो a व b सहभाज्य संख्याएं हैं। हाँ तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3b² = a²। यहाँ से हम b² की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, a²/3। इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे। ये पूरा थ्योरम है, इसको प्रूव करने का ये पूरा थ्योरम है, ऐसे ही आप लोगों को पेपर करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, तो b² बराबर आया है a²/3, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। बेटे अब एक मुझे बात आप लोग बताएंगे, ये /3 का क्या मतलब है कि ये 3 जो है 3 से ये संख्या विभाजित हो रही होगी। बटे का मतलब ये होता है, जैसे हमने लिखा 4/2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 जो है 4 को विभाजित करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे कि a², इसे लिखेंगे कि 3a² को विभाजित करेगा। और मुझे एक बात आप बताइए, अगर a² को करेगा तो क्या 3a को करेगा, बिल्कुल करेगा। यदि 3a² विभाजित करेगा तो 3a को भी विभाजित करेगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझेंगे, हमने ये लिख दिया है, अभी बहुत से बच्चे नहीं समझे होंगे। तो बच्चों इस बात को हम लोग समझते हैं कि ये सब इसका कहने का मतलब क्या है। मान लो कि a² की जगह हमने मान लिया 9 3 को विभाजित कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है। तो 3 जब 9 को विभाजित कर रहा है तो हम कह दें 3 क्या 3 को भी करेगा, सर बिल्कुल करेगा। देखो मतलब 3a² को विभाजित कर रहा है। अब आप देखें, यहाँ हमने मान लिया a² को, यहाँ हमने a² की जगह 9 मान लिया और बटे में 3 जो लिखा वही लिखा। तो a² को हमने 9 मान लिया थोड़ी देर के लिए, a² को हमने क्या मान लिया बेटा 9। तो a की वैल्यू क्या आएगी, जब स्क्वायर हटाओगे √ आएगा, √9 का मतलब 3। तो देखो 3 जो है 9 को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, क्या 3 a को कर रहा, और a मतलब 3, क्या 3 को कर रहा, बिल्कुल कर रहा। वही चीज़ यहाँ लिखा कि 3a² विभाजित करेगा तो 3a को भी विभाजित करेगा। जैसे अगर एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 16 को अगर हम 4 से काटें तो 4 चौगुन 16, 4 बार गया। अब अगर हम 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 16 × 4 हुआ। अगर 4 को 4 से काटें तो क्या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा।
वही चीज़ यहाँ लिखी है, देख पा रहे होंगे 3a स्क्वायर विभाजित करेगा तो 3a को भी विभाजित करेगा। इतना काम करने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, माना a बराबर, अब हम लोग लिखेंगे 3m। सर 3m ही क्यों लिखा, इसका रीजन है क्या, बिल्कुल है। देखिए नीचे कितना लिखा है 3, तो हमने यहाँ क्या लिखा 3। m हम अपने आप से लाए, जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है, इसका कोई खास रोल नहीं है, बस हमने आप समझा दिया। जहाँ कहेंगे सर ये m कहाँ से आ गया, m हमने बेटा अपने आप से एक पूर्णांक जोड़ा है, m बराबर 3m ही रखेंगे। जैसे मान लो अगर आपके नीचे बट्टे में 4 होता तो लिखते a बराबर 4m रखने पर, नीचे बट्टे में 5 होता तो लिखते a बराबर 5m रखने पर, नीचे 7m होता तो लिखते a बराबर 7m रखने पर, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो इतना काम हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे। तो देखो बेटा समीकरण 1 से आ जाइए, देखेंगे समीकरण 1 से, तो ये मान हम लोग समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 में आइए, समीकरण 1 में देखिए क्या लिखा है, बी स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी बेटा 3m, तो a की जगह लिखेंगे 3m का होल स्क्वायर है ऊपर, यहाँ देखिए अपान कितना है 3, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 3 का 9m स्क्वायर बटे 3, ये कट जाएगा, कितनी बार कटा 3 बार। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आया है 3m स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, थोड़ा इसको ऊपर बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को सही से दिखे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं एम स्क्वायर की, तो एम स्क्वायर बराबर आएगा बी स्क्वायर बटे 3, इसलिए हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब आप इसको ध्यान से समझिए जरा, एक ही यहाँ बी स्क्वायर बराबर आया ए स्क्वायर बटे 3, यहाँ एम स्क्वायर बराबर आया बी स्क्वायर बटे 3। यहाँ हमने लैंग्वेज क्या लिखी थी कि 3a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3a को भी विभाजित करेगा। अब यही लैंग्वेज हम यहाँ भी लिखेंगे कि 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए बेटा, हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि 3b स्क्वायर विभाजित करेगा तो 3b को विभाजित करेगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लगाया था वही सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे लगेगा। अगर आप b की जगह कोई वैल्यू ले लीजिए, 25 ले लीजिए, और इसे हम 5 से काट रहे हैं, 25 5 बार कटा, अगर 25 का वर्गमूल करोगे 5 आएगा, 5 क्या 5 से नहीं कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब आ जाइए अपने कॉन्सेप्ट पर। मैंने बेटा जब ऊपर माना था, क्या माना था कि सर जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है जहाँ a व b हमने माने थे सहभाज्य संख्याएं हैं जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। और सहभाज्य का मतलब बताया था कि जिनका एक के अतिरिक्त, ध्यान दें, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणन का मतलब हमने क्या बताया था कि मतलब एक के अतिरिक्त कोई संख्या ऐसी होगी नहीं जो उसको काटेगी। कहेंगे सर a को कौन काट रहा है, सर a को 3 काट रहा है। a को कौन काट रहा है, यहाँ सर b को कौन काट रहा है, b को 3 काट रहा है। अरे यही तो मैंने लिखाया कि a व b सहभाज्य है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन सर आपने लिखाया एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी। लेकिन सर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो 3 से कट रही है, यहाँ तो 3 कट रही है। आपने क्या लिखा है, जहाँ a और b एक से कटेंगी सर, किसी से नहीं कटेंगी। और यहाँ क्या हो रहा, यहाँ तो मामला उल्टा हो गया भैया, यहाँ मामला उल्टा हो गया। ये 3 से कट रही, ये 3 से कट रही। इसका कहने का तात्पर्य कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 3 भी है। और ये सर 3 कहाँ से हो गया, क्योंकि बेटा हम मान के ही उल्टा चले थे कि ये संख्या क्या है, परमेय है। बच्चों तो 3a को विभाजित कर रहा है, 3b को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब कि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे 3 भी है, जो कि हमारी कल्पना का, जो हमने माना था उसका विरोध कर रहा है। सर बिल्कुल विरोध करेगा, क्योंकि आप मान के कुछ और चले थे, आया कुछ और। क्योंकि जो चीज़ है √3 एक अपरमेय है और आपने माना परमेय, तो सर कैसे आ जाएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ से आपको एक जीवन में और एक और सीख मिल रही है कि जो चीज़ बेटा सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगी, कभी असत्य साबित नहीं हो सकती। लैंग्वेज क्या होती है, वो लैंग्वेज हम आपको यहाँ पे एग्जाम में भी लिखने के लिए ही बोलेंगे। आप एग्जाम में बस इतना लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड
एक के अतिरिक्त तीन भी है जो कि हमारी कल्पना का मतलब होता है विरोध। कल्पना का मतलब होता है जो हम लोग मान के चले थे, जो हमने माना था, जो कि हमारी कल्पना का क्या करता है बच्चा, विरोध करता है। विरोध का मतलब ये हमारी कल्पना को झूठा साबित कर रहा है, विरोध करता है। तो बच्चे यहाँ एक के अतिरिक्त तीन भी वेक्टर है, अतः इससे स्पष्ट है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आप एग्जाम में करके आएंगे, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह पहले 4 नंबर का था बिल्कुल, अब आपको 2 ही नंबर का मिलेगा। हालांकि ये सवाल बहुत ही पैटर्न में आ गए हैं। कुछ ये सवाल आता है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तमाम सवाल हैं और वो इसी कॉन्सेप्ट पर होते हैं। ये हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 2 नंबर का सवाल हर साल पूछा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसका साइड में हो जाते हैं।